Hello students, the practical is to find the height of an accessible or inaccessible object using a sextant. तो sextant के दो पार्ट हैं जो sextant एक्सपेरिमेंट है. One is to find the accessible height and second is to find the inaccessible height. So if you want to find the accessible height, which is first part, then this is the condition. यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट हैं, एक ये नीचे वाला पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ओ. दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है विच इज़ इक्वल टू हाइट एच. तो ये एच निकालना है हमें. और यहाँ पे जो पॉइंट सी है यहाँ पे हम अपना ऑपरेटर्स रखेंगे सेक्सटेंट का. और ये जो सी डी डिस्टेंस है ये हम अपनी मर्जी से लेंगे. ठीक है, जैसे इस टेबल में आप देख सकते हो जो सेक्सटेंट है, जो सी डी डिस्टेंस है हम 100, 200, 300 सेंटीमीटर ले सकते हैं. जितने मर्जी जो मर्जी आप स्केल ले सकते हो, सेंटीमीटर या मीटर. तो हम सिंपल स्केल से, जो हमारा वुडन स्केल होता है उससे हम 100 सेंटीमीटर दूर सेक्सटेंट रखेंगे इस पॉइंट पे. और वो जो क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट फाइंड करनी है उसका ये पॉइंट डी है तो हमने इसको सी डी बोल दिया. तो ये हम इसकी अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे डिस्टेंस की. ठीक है, और ये थीटा एंगल मेजर करेंगे और थीटा एंगल मेजर करने के लिए हमें सेक्सटेंट यूज़ करना है. ठीक है, तो सेक्सटेंट आप एक बार इस पोजीशन पे रखोगे सी पे, फिर इसको हटा के यहाँ से उठा के थोड़ा सा इस साइड चले जाओगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, जिसको हम 200 बोल रहे हैं. फिर ये एंगल जो है, जो थीटा एंगल है, ये भी हमारा ऐसा हो जाएगा. अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे चला गया है फॉर एग्जांपल, तो आपका ये एंगल ऐसे बन जाएगा. एंगल की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, थीटा एंगल चेंज हो जाएगा. ऐसे जब मैं और इस साइड जाऊँगी तो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा, थीटा एंगल चेंज हो जाएगा. तो ऐसे मैं तीन डिस्टेंस लूँगी, 100, 200, 300. और तीनों के लिए सेक्सटेंट की वैल्यू निकालनी है. दो वैल्यूज आएंगी, इनिशियल एंड फाइनल. वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे लेनी है. फिर उनका डिफरेंस जो आएगा दैट इज़ थीटा. फिर उसका टैन लेना है, टैन थीटा आ जाएगा. और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एच अपॉन डी इज इक्वल टू टैन थीटा है. एच की वैल्यू आ जाएगी डी टैन थीटा. तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे. तीन वैल्यूज़ के लिए तीन थीटाज के लिए तीन एच की वैल्यूज़ आएंगी और उनका मीन लेके हमारे पास हाइट आ जाएगी. मीन्स हाइट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. सो हाइट ऑफ सो दिस इज हाइट ऑफ एन असेसिबल ऑब्जेक्ट. सो नाउ लेट अस सी कि हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करेंगे और सेक्सटेंट ऑपरेटर्स जो है वो कैसा होता है उसकी डिस्कशन हम करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोर्ड पे मैंने दो लाइंस लगा ली हैं. दोनों में मैंने एक नीचे वाली लाइन पे क्रॉस लगाया है, ऊपर वाली लाइन पे एरो का साइन लगाया है. और दोनों का डिफरेंस मुझे सेक्सटेंट से निकालना है. और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू एच. सो दिस इज़ एन असेसिबल ऑब्जेक्ट. और फिर हम इस एच को स्केल से भी देख लेंगे और जो हमारे सेक्सटेंट से वैल्यू आएगी उसके साथ उसको कंपेयर करके एरर निकाल लेंगे. सो नाउ व्हाट इज़ अ सेक्सटेंट? दिस इज़ द सेक्सटेंट ऑपरेटर्स. यू कैन सी ये ऐसे ट्राइपॉड के ऊपर एक रॉड लगी हुई है और उसके ऊपर ये सेक्सटेंट ऑपरेटर्स ये सेट है. ठीक है, इस ऑपरेटर्स में ये आपके पास स्केल है. ठीक है, दिस इज़ आर्क. ठीक है, ये आर्क टाइप का एक स्केल है. और एक ये स्केल है सर्कुलर स्केल और एक ये तीसरा स्केल है विच इज़ कॉल्ड माइक्रोमीटर स्केल. और इसमें आपके पास देखो यहाँ पे दो मिरर हैं. एक तो इस साइड मिरर है और एक यहाँ पे है मिरर. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, और ये जो मिरर है इसमें एक पार्ट हाफ सिल्वर्ड है और दूसरा ट्रांसपेरेंट है. तो जब हम अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें हाइट देखनी है उसका एक साइड से हमें डायरेक्ट पार्ट दिखेगा और एक साइड से हमें इमेज दिखेगी. क्योंकि वो पार्ट जो है ये आप देख सकते हो कि जो इंडेक्स आर्म है ये वाली, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स आर्म. इसको जैसे ही मैं मूव करती हूँ तो ये जो मेरा ऊपर वाला स्केल है, ये जो मेरा मिरर है ये वाला ट्रांसपेरेंट, ये भी मूव करता है इसके साथ. यू कैन सी इट्स मूवमेंट. ठीक है, तो जैसे ये इसके मिरर मूव करेगा तो इस मिरर के मूव करने से क्या होगा कि जो इमेज इसके ऊपर बन रही है, ठीक है, वो भी मूव होगी और इसके ऊपर इमेज बनेगी. फिर इस पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो हमें दिखेगी इसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू. तो जो एक तो इमेज हमें डायरेक्ट दिखेगी टेलीस्कोप के थ्रू, यहाँ पे हम आई लगा के देखेंगे. ठीक है, एक तो यहाँ से दिखेगी और दूसरी इमेज कैसे बनेगी, जो इमेज इस पे बनेगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बनेगी, फिर हमें यहाँ पे दिखेगी. तो
आपको इमेज दो पार्ट में दिखेगी। हाफ पार्ट जो होगा वो फिक्स होगा, जो इस साइड दिख रहा होगा इमेज का पार्ट, और जो इस साइड जो पार्ट होगा दैट इज़ मूवेबल। क्यों होगा मूवेबल? क्योंकि वो यहाँ से इमेज बन के हमें दिख रहा है और ये इमेज जो है ये मूव होती है इस इंडेक्स आर्म से, ठीक है। सो रीडिंग से पहले हम देख लेते हैं कि इसका अलग अलग स्केल्स कौन से हैं और उनका लीस्ट काउंट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे एक ये स्केल है, ठीक है, दिस इज़ मेन स्केल। यहाँ पे जो रीडिंग है वो आप देख सकते हो डिग्रीज में है, और जो ये वाली जो डार्क लाइन है जिसके सामने होगी वहाँ से हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। और ये जो स्केल है दिस इज सर्कुलर स्केल एंड दिस अपर स्केल इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्केल। सो यहाँ पे दोनों स्केल के लीस्ट काउंट हमें निकालने हैं, सर्कुलर स्केल का भी निकालना है और इस माइक्रोमीटर स्केल का भी निकालना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम स्क्रू गेज आपने करा होगा उसमें हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है, तो उसके लिए जब भी हम सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट निकालते हैं तो पहले हमें पिच देखनी होती है। तो पिच का जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल एंड नंबर ऑफ रोटेशंस ऑन द सर्कुलर स्केल। मीन्स हम सर्कुलर स्केल पे जितनी रोटेशंस लेंगे उससे देखेंगे कि कितने डिग्री डिस्टेंस मेन स्केल पे मूव हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं 5 रोटेशन देती हूँ तो 5 डिग्री मूवमेंट होती है ऑन द मेन स्केल। तो वो कैसे होती है, यू कैन सी हेयर। तो 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे हम 5 रोटेशंस देंगे और देखेंगे कि 5 रोटेशन से यहाँ पे कितना मूवमेंट होगा, ठीक है। तो मैं रोटेशंस दे रही हूँ, यहाँ पे आप रोटेशंस काउंट करते जाना। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 रोटेशंस मैंने दे दी यहाँ पे, और डिस्टेंस देखो कितना मूव करा है, हमने 10 से शुरू करा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15 पे आ गया। तो इट मीन्स कि 5 डिग्री मूवमेंट होगी और यहाँ पे 5 रोटेशन दिए। इट मीन्स जो तो स्केल की जो पिच आएगी दैट इज़ 5 डिग्री ओवर 5 मीन्स 1 डिग्री आ गई, ठीक है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास 60 डिवीजन्स हैं, इट मीन्स पिच आ गई 1 ओवर 60 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम या तो डिग्रीज में लेनी है तो 1/60 डिग्री ले लो या फिर 1 मिनट ले लो। ये लीस्ट काउंट हो गया सर्कुलर स्केल का। अब हमारे पास दूसरा स्केल है जो है दैट इज माइक्रोमीटर स्केल। So this upper scale is called micrometer scale. So here you can see like the vernier caliper. यहाँ पे आपने देखना है कि कितनी मेन स्केल डिवीजन कितनी वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो अब इस केस में हमारे पास ये वाला मेन स्केल हो गया है और ये ऊपर वाला वर्नियर स्केल। तो हम देखेंगे कि 0 से लेके 5 तक जाओगे तो कितनी डिवीजन होगी, जितनी लाइन्स होती हैं डिवीजन उससे कम होती हैं। तो मेरे पास यहाँ से 6 लाइन्स हैं ऊपर वाली स्केल के ऊपर, तो इट मीन्स 5 डिवीजन होगी, दैट इज़ 5 वर्नियर स्केल डिवीजन होगी। और नीचे वाली स्केल की कितनी लाइंस मैच कर रही हैं, 5। तो इट मीन्स 4 मेन स्केल डिवीजन होगी। सो यहाँ पे हमारी 4 MSD इज इक्वल टू 5 VSD है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 4 MSD इज इक्वल टू 5 VSD। यहाँ से हम 1 VSD की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 VSD हमारे पास आ गया 4/5 MSD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है 1 MSD माइनस 1 VSD दैट इज़ 1 माइनस 4/5 MSD। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 1/5 इंटू 1 MSD आ गया। 1 MSD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 MSD मीन्स कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो MSD बोल रही हूँ वो ये वाला है, क्योंकि इसके साथ में ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इन दोनों को अगर हम देखें तो इसकी एक डिवीजन की कितनी वैल्यू है, वो हमारी 1 MSD है। तो क्योंकि ये वाला जो स्केल है ये हमने देखा है कि इसका लीस्ट काउंट जो आया था सर्कुलर स्केल का 1 मिनट आया था। सो इट मीन्स कि इसकी जो एक डिवीजन है दैट इज़ इक्वल टू 1 मिनट। तो इसकी MSD 0 से लेके ये पहली जो लाइन है ये 1 मिनट की इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो MSD आ गई दैट इज़ इक्वल टू 1 मिनट। इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे MSD की 1 मिनट। सो लीस्ट काउंट आ गया माइक्रोमीटर स्केल का 1/5 इंटू 1 मिनट इज़ 1/60 डिग्री। सो इट मीन्स 1/300 डिग्री। तो माइक्रोमीटर स्केल का लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया है। और
ये सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट है 1/60 डिग्री और मेन स्केल हमारा डिग्रीज में है। तो हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे लेनी है। सो जब हम इस चीज़ को, जिस हाइट को हमने मेजर करना है, जब हम सेक्सटेंट के थ्रू देखेंगे तो ये वाला हाफ पार्ट हमें डायरेक्ट दिखेगा लेफ्ट साइड वाला, और ये राइट साइड वाला हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा। जो हमने मिरर लगाया है, जो इंडेक्स आर्म के साथ जो मूवेबल मिरर है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखेगा। तो ये वाला पार्ट फिक्स्ड होगा और ये वाला पार्ट मूव करेगा। तो हमें फिक्स्ड पार्ट का ये वाला नीचे वाला चीज़ इसके ऊपर सेट कर लेना है अपना आई पीस, ठीक है। और ये जो मूवेबल पार्ट है, ये क्योंकि मूव करेगा, आप कहीं से भी ऐसे करके ऊपर से नीचे देख सकते हो। तो पहले हम ये क्रॉस वाली लाइन इस क्रॉस के ऊपर ले आएंगे, ठीक है, और उसकी रीडिंग लेंगे, दैट इज़ द इनिशियल रीडिंग। फिर हम मूव करके ये जो ऊपर है एरो वाला पार्ट, इसको पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, और फिर इसकी रीडिंग लेंगे, दैट इज़ फाइनल रीडिंग। सो फाइनल रीडिंग इज़ θ2 एंड इनिशियल रीडिंग इज़ θ1, और वो दोनों एंगल्स आपके जो है उनका डिफरेंस होगा थीटा। सो हेयर यू कैन सी कि हमने वो हाइट मेजर करनी है h, और ये मेरा सेक्सटेंट रखा है, और सेक्सटेंट का जो फुट है उसका दीवार से डिस्टेंस जो है 200 सेंटीमीटर है। तो आप कोई भी मेजरेबल डिस्टेंस लेके उसको रख सकते हो। और अभी हमने सेक्सटेंट के ऊपर देखना है कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। सो हेयर थ्रू द आई पीस यू कैन सी कि जो मुझे क्रॉस दिख रहा है वो मेरा डायरेक्ट इमेज है, जो मेरी ट्रांसपेरेंट पार्ट से बन रही है। और अगर आप देखो तो मैं जैसे ऐसे मूव कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा एक साइड मूव होता दिख रहा है, राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे वो क्रॉस आपको जो दिख रहा होगा, यू कैन सी कि ये राइट साइड है, ये मूव कर रही है, ये आप देख सकते हो। मैं इसको ऐसे लेके जा रही हूँ मूव करके, इसको इंडेक्स आर्म को ऐसे आपने प्रेस करना है और ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके आई पीस में ये एक साइड वाइट जो दिख रही है, ये मूवेबल आर्म के कारण है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ले आती हूँ, ये देखो अभी पहले वाइट था, अभी ब्लैक बोर्ड आ गया यहाँ पे, इसकी इमेज बनी, अभी ये एरो वाला पार्ट आ गया। इसको मैंने मैच बाद में करना है, पहले मैं क्रॉस वाला पार्ट मैच करूँगी। तो ये देखो ये क्रॉस वाला पार्ट मेरा आ गया है। अब इसको मैच करना है, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है, ये जो मेरा सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल को मैं देखो स्लोली इससे हमने फाइन एडजस्टमेंट करनी है। तो जैसे मैं सर्कुलर स्केल को स्लोली मूव कर रही हूँ, यू कैन सी कि मेरी जो क्रॉस वायर है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल एक लाइन में आ जाए दोनों। फाइन एडजस्टमेंट करके मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन में ले आई हूँ। देखो आपको ऐसे ही लगेगा कि अलग अलग इमेज नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। देखो ये लेफ़्ट साइड वाला क्रॉस है, ट्राई टू विजुलाइज इट, और ये मेरा राइट साइड वाला क्रॉस है, ठीक है, जो मूवेबल पार्ट है। तो दोनों एक लाइन बन गई है। अब मुझे रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग देखो कितनी आ रही है, यू कैन सी कि जो मेरी ब्लैक लाइन है ये वाली 9 से हल्का सा पीछे है, तो मैंने जितनी मेरी क्लियर दिख रही है वो वैल्यू लेनी है। तो 8 डिग्री मेरी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे कितनी रीडिंग है। सो ये जो मेरी रीडिंग है दिस इज़ 15, 16, 17, 18th लाइन है, ठीक है। तो मेरी मेन स्केल रीडिंग हो गई 8 और ये हो गई 18th लाइन। और फिर मुझे देखना है कि बेस्ट मैच कौन सा है। तो इन दोनों में से स्केल्स को अगर आप देखो तो मेरी जो थर्ड लाइन है, ऊपर से काउंट करनी है, ऊपर से जो थर्ड लाइन है दैट इज़ बेस्ट कोइंसाइडिंग। तो ये मेरा 3 हो गया ये वाला स्केल, ठीक है, माइक्रोमीटर स्केल। तो मेरी रीडिंग आ गई 8 डिग्री और यहाँ से हो गए 18 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये मिनट स्केल है। या फिर 18 × 1/60 डिग्री इसको कर दो, एंड 3 इसका है वैल्यू, तो इसका लीस्ट काउंट है ऊपर वाले का 1/300 डिग्री। सो 3 को 1/300 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मेरा रीडिंग बन जाएगा। तो आप रीडिंग को कैसे लिखोगे, जो मेरी मेन स्केल है दैट इज़ 8 डिग्री प्लस जो मेरी सर्कुलर स्केल है उसकी 18th डिवीज़न 0 से कंसाइड कर रही थी और इसका लीस्ट काउंट 1/60 डिग्री है,
प्लस जो मेरी थर्ड थी माइक्रोमीटर स्केल की थर्ड बेस्ट मैच थी, इसका लीस्ट काउंट 1/300 डिग्री है। इसको सॉल्व करके हमारे पास θ1 आ जाएगा, ठीक है, जिस केस में हमारी क्रॉस लाइन मैच कर रही थी। तो अभी जो ऊपर वाली लाइन है एरो वाली, इसको हम पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाइट इतनी है हमारी, तो इसको पकड़ के इसके ऊपर ले आएंगे। फिर से थीटा देखेंगे, वो हमारा θ2 आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू देखते हैं कैसे लेनी है। सो नाउ मैं इस आर्म को फिर से पकड़ के मूव करती हूँ एंड यू कैन सी कि ये मेरी अब क्रॉस वाली लाइन इसके ऊपर आ रही है। आप देख सकते हो क्रॉस और जो एरो है वो एक दूसरे के पास पास हैं पर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे। तो मैं इस स्केल से उनको मैच करवाती हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्केल। यू कैन सी कि ये ऊपर को मूव कर रहा है और अभी ये मेरा मैच कर गया है। लेफ्ट साइड क्रॉस है, राइट साइड मेरा एरो है, तो एग्जैक्टली दोनों एक लाइन में आ गए हैं। तो जैसे ही दोनों एक लाइन में आएंगे आई विल टेक द रीडिंग। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी दैट इज़ θ2। सो यू कैन सी कि रीडिंग कैसे लेनी है। अभी जो मेरी ब्लैक लाइन है ये 20 के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। सो जो मेरी रीडिंग आएगी इस स्केल की दैट इज़ 20 डिग्री मेन स्केल की। फिर हम इस स्केल को देखेंगे, इस स्केल की वैल्यू जो है, ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 डिग्री, 8 आ गई इसकी, ठीक है। 8 इंटू लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट है 1/60 डिग्री। सो 20 डिग्री ये हो गया, ठीक है। 8 इंटू 1/60 डिग्री इसका हो गया सर्कुलर स्केल का। फिर बेस्ट मैच देखेंगे, तो जो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरी थर्ड लाइन बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से दैट इज़ 1/300 डिग्री और वो हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी θ2। सो जो हमारा θ2 आएगा दैट इज़ 20 डिग्री मेरी मेन स्केल की रीडिंग थी। सर्कुलर स्केल की मेरी 8 डिवीज़न थी जिसको मैंने 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी मेरी थर्ड डिवीज़न थी तो इसको थर्ड डिवीज़न को मैंने 1/300 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे करके ये 8 डिग्री समथिंग आ जाएगी वैल्यू, इसकी 20 डिग्री समथिंग आ जाएगी। दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ थीटा, ठीक है। उसका हमने tan ले लेना है, tan ऑफ थीटा, और इसको d से मल्टीप्लाई कर देना है। d इंटू tan थीटा हमारा पहला हाइट आ जाएगा h1, ठीक है। d हमने यहाँ पे 200 सेंटीमीटर रखा है और यहाँ से हम h1 निकाल लेंगे। सिमिलरली हम h2 h3 निकालेंगे, फिर उनका मीन लेंगे और मीन निकाल के हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ असेसिबल हाइट। और जो h का वैल्यू आएगा वो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू होगा। और फिर हम स्केल से देखेंगे कि जो हमने ये लाइंस लगाई हैं इनका h कितना है, स्केल से मेजर कर लोगे, ठीक है। और इन दोनों का h और ये ओरिजिनल जो h है दोनों का डिफरेंस निकाल के, ठीक है, डिवाइड बाय दिस h करेंगे तो हमारा इंटू 100 करके हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा एक्सपेरिमेंट का। सो दैट इज़ अबाउट द असेसिबल पार्ट। सो हमने असेसिबल पार्ट डिस्कस करा है। नाउ हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये देखो जो ए बी ऑब्जेक्ट है दिस इज़ इनअसेसिबल, ठीक है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इस केस में आपको कैसे हाइट निकालनी है, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं पता ए सी, क्योंकि इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने सी कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी रख लिया हमने सेक्सटेंट, और जो ये वाला डिस्टेंस है दिस इज़ वाई एंड एक बार इस सी पे रखा, फिर उठा के हमने डी पे रखा, डी पे और सी और डी का जो डिफरेंस है दैट इज़ एक्स। तो अब इस पूरी ट्रायंगल के लिए बी डी ए ट्रायंगल जो है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ए डी इज इक्वल टू डी है विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड यू नो दैट डी ओवर एच इज इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा कितना आएगा, जब डी पूरा ले रहे हैं तो θ2 आएगा, डी ओवर एच इज इक्वल टू कॉट θ2, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई h इंटू कॉट θ2 और y की वैल्यू भी आ जाएगी इस स्मॉल ट्रायंगल से, y ओवर h इज इक्वल टू कॉट θ1, सो y इज इक्वल टू h इंटू कॉट θ1 आ गया। y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, x निकाल लिया, x इज इक्वल टू h इंटू
cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले में हमें x सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा 2 और थीटा 1, तो h आ जाएगा आपका हाइट। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करना है एक्सपेरिमेंट को, पहले सेक्सटेंट को एक किसी पोजीशन पे रख के उसका एंगल निकाल लेना है थीटा 1। तो ये देखो इसका जो टेबल है C पे रखेंगे एंगल सेक्सटेंट को। ठीक है, और वैसे ही करेंगे, दो रीडिंग्स आएंगी, एक जब नीचे वाली लाइन हम मैच करते हैं, फिर एक जो जब टॉप को बॉटम से मैच करते हैं। तो वो दोनों रीडिंग्स इनिशियल और फाइनल रीडिंग होगी, उनका डिफरेंस आ जाएगा थीटा 1। ठीक है, b माइनस a का। तो उसके बाद फिर C से उठा के जब D पे रखेंगे, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है CD कितना है, जितना मर्जी रख लो 200-400 सेंटीमीटर। तो D पॉइंट पे जब रखेंगे फिर से हमारे पास सेक्सटेंट से दो रीडिंग आएंगी। एक रीडिंग आएगी जब हम बॉटम को बॉटम से मैच करेंगे, एक जब टॉप को बॉटम से मैच करेंगे। तो वो B और A आएगी, b माइनस a करके एंगल अब आपके पास आ जाएगा थीटा 2। ऐसे ही फिर जब यहाँ से उठा के थोड़ा और पीछे रखेंगे किसी भी डिस्टेंस पे जो मेजरेबल होगा, D से लेके E तक जो डिस्टेंस होगा, वहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा 3 बनेगा। वो एंगल भी हम सेक्सटेंट से निकालेंगे, सेक्सटेंट की दोनों वैल्यू से थीटा 3 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास 3 एंगल आ गए हैं। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, x ओवर कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला जो डिस्टेंस है CD दैट इज़ x1, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, उसको हमने x1 बोल दिया। तो पहली हाइट आएगी x1 ओवर कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो इसमें ये दोनों एंगल इन्वॉल्व होंगे, थीटा 2 एंड थीटा 1। फिर जब हम DE लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट E ले लिया, DE पॉइंट लेंगे, तो वो वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला इसको हमने x2 बोल दिया, यहाँ से हम h2 निकाल लेंगे। यहाँ पे एंगल यूज़ होंगे थीटा 2 एंड थीटा 3। थीटा 2 ये है और थीटा 3 एंगल जो है, जब हम यहाँ पे E पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा E का इसके साथ, ठीक है, दिस एंगल इज़ थीटा 3। तो थीटा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका h2 आ जाएगा। फिर हमने C और जो लास्ट वाला पॉइंट है E, इन दोनों का लेना है। यहाँ पे एंगल थीटा 3 और थीटा 1 यूज़ होंगे। तो यहाँ से आपके पास एक h3 आ जाएगा। फिर तीनों का मीन लेके आपने h निकाल देना है। तो करना वही चीज़ है कि पहले हमने बॉटम वाली जो बॉटम है, यहाँ पे तो हमने लाइन लगाई थी एक्सेसिबल केस में, और इस केस में आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा कि बॉटम और टॉप पे किस चीज़ को आप मैच कर सकते हो। तो पहले बॉटम को मैच करेंगे, वहाँ से सेक्सटेंट की रीडिंग आएगी, फिर टॉप को बॉटम पे ले आएंगे मूवेबल मिरर की हेल्प से, तो वहाँ से एक रीडिंग आएगी। ठीक है, और उन रीडिंग से आप उनको यूज़ करके एंगल निकालोगे थीटा, और वहाँ से आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हाइट निकालोगे। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड द इनएक्सेसिबल हाइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्सटेंट प्रैक्टिकल। थैंक यू।